शादी का मतलब बदल चुका है। पहले होता था तुम सिर्फ मेरे हो, अब होता है आज रात किसकी हो। वाइफ स्वैपिंग मतलब आपकी वाइफ किसी और मर्द के साथ सोए और आप उसकी वाइफ के साथ। बट मुझे शुरुआत से बताओ कि हुआ क्या था। बाहर से तो सब कुछ परफेक्ट लगता था, एक सपने जैसा। पर ये जो जिंदगी हम जी रहे थे उसके पीछे छुपी है एक कहानी जो आपको हैरान कर देगी। आरव गया, आ जाओ। भरोसा वो शीशा है जो एक बार टूट जाए तो उसकी आवाज दूर तक जाती है। अरे यार रमेश, मेरी फाइल घर रह गई है, जल्दी घुमा वापस। शायद मेरे घर में भी कुछ ऐसी आवाज गूंज रही है, बस मुझे सुनाई नहीं दे रही। लिफ्ट ऊपर जा रही थी और मेरी जिंदगी नीचे। उस दिन सब बदल गया। परमानेंटली चलो मेरे साथ। आरव स्वीट है, सेफ। बोरिंग भी तो है, छोड़ दो उसे और चलो मेरे साथ। ऐसी एडवेंचरस मॉर्निंग्स के लिए तुम ठीक हो, लेकिन मेरे डायमंड्स के बिल पर अभी भी उसका। मैंने सोचा था दर्द सिर्फ तब होता है जब अपने धोखा दे, लेकिन आज मेरी पत्नी ने तान्या मेरा सबसे करीब दोस्त जिसे मैं भाई मानता था, उसने भी पीठ में छुरा घोटा। अंडी मंडी शंडी जिसने बाद में खत्म किया उसकी। जब दो लोग जिन पर तुमने सब कुछ छोड़ दिया एक साथ तुम्हें बर्बाद करते हैं तो इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता। आई एम सो सॉरी यू हैड टू गो थ्रू दिस, बट मुझे बताओ इस रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई। तान्या और मैं एक बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स में मिले थे। प्यार हो गया, शादी करने की ठान ली। तुम क्या कोर्स पढ़ रहे हो? क्योंकि ना मैं एक दिन बहुत बड़ा बनना चाहती हूँ और बहुत ज़्यादा अमीर होना चाहती हूँ। और तुम क्यों कर रहे हो? पापा तो मेरे पहले से ही अमीर हैं। मेरी ना थोड़ी सी ईगो हर्ट हो गई थी। What? मेरे एक्स गर्लफ्रेंड के फादर ने हमारा ब्रेकअप करा दिया था क्योंकि उनको लगा मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पहली बार तान्या को माँ बाप के सामने ले जा रहा था, दिल में था कि सब कुछ परफेक्ट हो, कि आज मैं उन्हें दिखा दूं कि मैंने अपने लिए सही लड़की चूज की है। अच्छा तय इसने कि तुम सेंट एंथनीज गई थी? कॉलेज के दिन जिंदगी के बेस्ट थे। वहाँ पे वो एक प्रोफेसर हुआ करते थे, साइकोलॉजी के प्रोफेसर ठाकुर, बड़े अतरंगी से थे, अलग अलग रंग की सॉक्स पहन के कॉलेज में आते थे। जी अंकल, एक सेमेस्टर कोर्स किया था मैंने उनका। थोड़े वियर्ड, फनी और मिसमैच सॉक्स। झूठ बोल रही हो तो? सेंट एंथनीज में
प्रोफेसर ठाकुर नाम का कोई शख्स कभी हुआ ही नहीं। उस रात सब कुछ बिखर रहा था, सपना था कि सब परफेक्ट होगा, पर वो रात एक नाइटमेयर में बन गई। प्लीज डोंट एक्सप्लेन। झूठ की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। झूठ झूठ ही होता है। I'm sorry आरफ। शादी की बुनियाद भरोसा होता है, और जहां बात बात पे झूठ बोला जाए वहां भरोसा तो हो ही नहीं सकता। तान्या, बेबी वेट 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 वेट। What? तान्या, मैं इसलिए यहाँ से नहीं आना चाहती थी, but you forced me. You know, it's all your fault. आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तान्या, No, Arav. डोंट वरी यार, मैं उनकी बातों में नहीं आऊंगा यार अब। But it happens, no. डोंट क्राई। ओके वेट यार, तुम बस यहाँ वेट करो, देखो अब मैं क्या करता हूँ। वेट। क्या जरूरत थी पापा घर आए मेहमान के सामने से तमाशा करने की? मेहमान? ऐसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। पैसों के लिए शादी करती हैं बस वो। पापा। हाँ, वो देखे थे तुमने उसके? कुछ भी बोलते हो। पागल मत बनो एक लड़की के प्यार में, और खासतौर पे इस तरह की लड़की के प्यार में। किस तरीके की लड़की? देख के बता सकता हूँ कि वो लड़की किसी भी तरह से तुम्हारे लायक तो नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने एक छोटा सा झूठ बोला। छोटा झूठ? छोटा सा ही झूठ किसी का कैरेक्टर की पहचान हर छोटी छोटी बात से ही होती है। पापा, आपको खुश करने के लिए अगर उसने कोई चीज बोली, मुझे उसमें खुश तो करने की उसे क्या जरूरत पड़ गई? अरे वो घर में आई है, आपके साथ मिल रही है पहली बार, अब तो आगे झूठ बोलेगी क्या मुझे? कुछ को ऐसा झूठ बोला उसने कि आप ये तमाशा क्रिएट करोगे। ये तमाशा नहीं क्रिएट कर रहा बेटा, मैं सच बोल रहा हूँ। ये छोटे छोटे झूठ, ये पैटर्न्स, अब सोचता हूँ शायद मुझे पहले ही तान्या की आदत समझ लेनी चाहिए थी। आराम करो अपने कमरे में जाके, एंड फॉरगेट अबाउट। मैं उसी के पास जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है बेटा, जाओ एंड डोंट कम बैक। तान्या, मैंने डिसाइड कर लिया, मैं ये घर छोड़ रहा हूँ। तुम और मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। आई लव यू सो मच। ये सुन के तान्या सुन पड़ गई। उसका प्लान चौपट हो रहा था।